नारायण 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 मैं गुनगुन से वल्लभ रंवा। अब गुरुजी मेरा एक प्रश्न है, बताने की कृपा करें। गुरुजी, दीक्षा ग्रहण करने वाले शिष्य को समाज परिवार इतना कमेंट करते हैं, तो क्या शिष्य करें? तरह तरह की मानसिक प्रताड़ित किया जाता है, जैसे कोई अपराध किया गया हो। ऐसा क्यों करते हैं समाज के लोग? जय महाराज जी। ओम ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरु वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गया गदाधराय नमः। बेटी खुशबू और वल्लभ श्री बरवाल, आपने बहुत अति उत्तम प्रश्न किया है। ये आज हम सभी का एक प्रश्न है कि कलिकाल में जब आप कोई धर्म के कार्य करेंगे, कोई आप अच्छे भगवान की सेवा करेंगे, गुरु ब्राह्मण का सेवा करेंगे, तो सब आप लोग को मूर्ख समझने के प्रयास करेंगे, आपको प्रताड़ित करेंगे। ये कोई नई बात नहीं है। भक्त प्रहलाद से लेके भक्त ध्रुव से लेके और आज इतिहास गवाह है कि जो जो धर्म के मार्ग पर चला है सबको तकलीफ हुआ है। किसी के पिता के द्वारा, किसी के माँ के द्वारा, किसी के परिवार के द्वारा, किसी के दोस्तों के द्वारा, किसी समाज के द्वारा, कहीं ना कहीं उसको समस्याएं खड़ी की गई हैं। लेकिन जो भक्त होता है वो किसी की नहीं सुनता, उससे भगवान का होता है, उसको बिल्कुल विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। जो सही भक्त होता है वो किसी के बहकावे में, किसी की बातों में नहीं आता है। क्योंकि एक समय की बात है कि गुरु शिष्य थे दोनों, सेवा, गुरु का बहुत सेवा करता था शिष्य, बहुत भक्त था। एक दिन की बात है कि परिवार ने उसको कह के ये बहुत मनमानी करता है, बड़ा धर्म कर्म करता है, इसकी शादी करा दो तो माना ये रास्ता पे आ जाएगा, अपना गृहस्थाश्रम बस जाएगा। तो विवाह सबको करना चाहिए, हम भी विवाह किए हैं, आपको भी सबको करना चाहिए। लेकिन वहां पे भावना दुर्भावना से परिवार वालों ने इसकी शादी विवाह करने का विचार किया। तो जो शिष्य था गुरु का, गुरु के पास पहुंचा, बोले गुरुजी मेरी सगाई हो गई। तो गुरुजी बोले बहुत खुशी की बात है, लेकिन अब तू मेरे काम का नहीं रहा, अब तू मेरे काम का नहीं रहा, मेरे लायक नहीं है। तो शिष्य उठ के चला गया। फिर दूसरे दिन आए तो बोले गुरुजी मेरा विवाह हो गया, मेरी शादी हो गई। तो गुरुजी ने कहा अब तू माता पिता के लायक नहीं रहा, अब तुम माता पिता के काम का नहीं रहा। शिष्य वहां से उठ के चला गया। फिर कुछ 2-3 साल बाद आया शिष्य, तो बोला गुरुजी मेरा एक बच्चा हो गया। तो गुरुजी ने कहा अब तू अपने लायक नहीं रहा। तो शिष्य बड़ा जोर हंसा, बोले गुरुजी क्या बात करते हो आप, मेरा सगाई हुआ तो आपको तकलीफ हुई, आप बोले कि मेरे काम का नहीं रहा। मेरा विवाह हुआ तो आप बोले आप माता पिता का काम का नहीं रहा। और मेरा जब बच्चा हुआ
तो बोले कि अब तुम अपने काम का नहीं रखा। पत्नी। तो गुरुजी ने समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारा सगाई हो गया था, तुम्हारा जड़, हम्म, तो तुम दूसरे के, अब तुम पत्नी के पति हो गए, दूसरे के पति हो गए, तो तुम मेरे सेवा कैसे करेगा? तो पत्नी पर ध्यान, अब तुम दूसरे काम में लग जाएगा, शादी विवाह का काम करेगा, देखेगा, तो मेरा कार्य कैसे करेगा तुम? तो तू मेरे लायक नहीं रहा, अब तू सेवा नहीं कर पाएगा, तू समाज का सेवा नहीं कर पाएगा, अब तुम्हारी सगाई हो गई। फिर कहा कि बेटा, गुरु शिष्य ने कहा कि आपने कहा कि तेरा विवाह हो गया, तो तू माता पिता के लायक नहीं रहा। तो उन्होंने कहा कि अब तेरा विवाह हो गया, तेरी धर्मपत्नी आएगी, तो माता पिता का कहा तुम हाल साल पूछता था, सेवा करता था, अब तू पत्नी का ध्यान रखेगा, पत्नी को लेके घूमेगा, अब माता पिता के साथ तू नहीं जाएगा, तो अब तू माता पिता के लायक नहीं रहा, माता पिता के काम का नहीं तू रहा। तो फिर कहा गुरु जी आपने बच्चा होगा, तो बोले कि अब तुम अपने लायक नहीं रहा। बोले, गुरु जी बोले कि हाँ बेटा, अब तू जो अपने लिए पहनता था, अपने लिए खाता था, अपने लिए जीता था, अपने लिए सपना देखता था, अब तू अपने लिए नहीं जिएगा, तू अपने बच्चों के लिए जिएगा, बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चों को खिलाएगा, बच्चों को पहनाएगा। अच्छा, तो अब तू अपने काम का नहीं रहा। तो उन्होंने कहा गुरु जी ये बात तो कहने की है, फिर संसार में है तो शादी नहीं करूं भला, पत्नी को नहीं लाऊं भला, और बच्चे नहीं करूं, तो फिर संसार का मतलब क्या हुआ? तो आप तो इसलिए बोल रहे हो कि आपने विवाह किया नहीं, आपकी पत्नी है नहीं, और आपने संसार का सुख भोगा नहीं, आपने सबको त्याग के माता पिता घर परिवार, आप तो सन्यासी बन गए, संत बन गए, तो इसलिए आप ऐसी बात बोल रहे। तो गुरु जी बोले अच्छा, हो सकता है भाई तुम ज्यादा ज्ञानी हो, तो एक काम करो, हम तुम्हारे घर आते हैं। और गुरु जी ने पहले से उसको योग विद्या, दांत को, सांस को साधना, प्राणायाम वगैरह से सिखा दिया था। तो बोले बेटा तुम कितना देर तक सांस को रोक सकते हो? बोले आधा घंटा 20 मिनट हम सांस को रोक सकते हैं अभ्यास के द्वारा, योग के द्वारा। तो बोला इतना तो तुमने सीख लिया, तो ठीक है बेटा, अगर तुमको संसार में मन लगता तो हम तुम्हारे घर पे आएंगे कल, और तुम सांस को रोक के और आंख बंद करके राम नाम सबको हो गया, लेट जाना जमीन पर, तो वो तमाशा दिखाते हैं। गुरुजी ने कहा कि 2 रास्ता है भगवान से मिलने का। एक तो है बाईपास, शहर में देखा होगा आपने, बड़े बड़े शहरों में बाईपास निकल रहा है आजकल, और एक होता है शहर से निकलने वाला रास्ता। तो जो बाल बच्चे परिवार के साथ जाके रास्ता है, वो शहर वाला बीच का रास्ता, धक्का खाते हुए, भीड़ में, जाम में, है ना, प्रतीक्षा करते हुए, धक्का खाते हुए, ये हो गया शहर से निकलने वाला गृहस्थ आश्रम वाला रास्ता भगवान को पाने का। और जो बाईपास वाला रास्ता होगा, ये हो गया संसार से अलग होते हुए, यानी आप पति पत्नी बच्चों में रहिए, लेकिन उसमें आसक्त मत होइए, ये बाईपास हो गया। लेकिन दोनों को पहुंचना वही है, दोनों को वही पहुंचना है भगवान के चरणों में, चाहे बाईपास से जाइए और चाहे धक्का खाते हुए, भीड़ से प्रतीक्षा करते हुए जाइए। ठीक है? तो शिष्य के यहाँ गुरु जी पहुंचे, और जैसे ही गुरु जी आने वाले थे, शिष्य ने नाक रोक के और राम नाम सबके सब चिल्लाने लगे, माई बाप जितने घर में थे कि हाय बेटा, हाय बेटा, हाय बेटा, बाबू क्या हो गया, हमारा इतना बड़ा बेटा था, इतना बड़ा बड़ा आंख था, इतना होनहार बेटा था, बहुत सीधा था, खाना में बहुत अच्छा था। जिंदा में नहीं बोले, मरने के बाद सब उसकी कहानी गाना शुरू कर दी। जितने गोतिया नैया थे ना, जिंदा में उसका तारीफ नहीं करेंगे, मरने के बाद सब बड़ा बड़ा बात बोलेंगे। पत्नी पति सब लग गए उसमें, जितने जो लोग थे उसके सहयोगी सब लग गए, दोस्त मित्र सब रोने लगे। तो गुरु जी पहुंचे, बोले रुको रुको रुको। बोले क्या? बोले दूध लाओ गाय का। दूध लाए, उसमें 5 चम्मच चीनी डाला, मीठा किया, और बोले कुछ मंत्र पढ़े, ऐसे मंत्र पढ़ना था उनको, ऐसे अपने मंत्र पढ़ के उन लोग को समझाने के लिए 10-5 देवी भगवान का मंत्र पढ़े, और बोले देखो जो इस दूध को पी लेगा, माई बाप भाई बंधु मित्र, अब तो वो जो दूध पिएगा तो ये आदमी उठ जाएगा, लेकिन वो आदमी मर जाएगा जो इस दूध को पिएगा। जो इस गाय के दूध को पिएगा वो आदमी मर जाएगा, लेकिन ये आदमी खड़ा हो जाएगा। तो बहुत से भीड़ लग गई, मोहल्ला वाले भी थे। तो सबसे पहले पिताजी को दिया गया कि आप पी के ट्राई करके देखिए। तो पिताजी बोले हम तो दूध पी लेते, लेकिन मरना तो निश्चित है, पक्का है, अभी तो मर ही गया है, और कहीं अगर हमको कुछ हो गया तो इसकी जो मम्मी है वो मर जाएगी हमारे बिना, रह नहीं सकती हमारे बिना।
तो होनी को कौन टाल सकता है गुरु जी। तो गुरु जी ने कहा ठीक है माता जी को दे देते हैं। माता को दिया तो माँ बोली हम तो पी लेते, लेकिन हमारे हाथ का ही चाय के बापू पीते हैं, इनको खाना कौन खिलाएगा, भोजन कौन कराएगा, हमारी बनी हुई रोटी खाते, सब्जी खाते हैं। तो जीना मरना तो लगा हुआ है, तो गुरु जी क्या कर सकते हैं। अब तो पत्नी से कहा, पत्नी बोली कि देखिए तो मर गए हैं, तो मरना है तो क्या जिंदा करना है, हम तो मायके में रह लेंगे, हमारे घर में कोई भी नहीं है, तो हमारे माता पिता हमको वाप ला लेंगे, हम तो मायके चले जाएंगे, रहने दीजिए गुरु जी। इतने में मोहल्ला वालों ने देखा कि कहीं गुरु जी कटोरा हमको नहीं थमा दे, तो मोहल्ला वाले पहले ही भाग लिए सुन के। जो आस पड़ोस के इष्ट मित्र थे मोहल्ला वाले, तो वो लोग पहले ही सुन के भाग लिए। तमाशा जो देख रहे थे, तो तमाशा देखने आए थे, उन्होंने देखा कहीं गुरु जी हमको न थमा दे, तो पहले ही 1-2-3 भाग लिए। तो गुरु जी ने कहा कि हम पी ले इसको। बोले हाँ 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 श्रीमान, आप पी लीजिए, क्योंकि आपका तो कोई आगे पीछे नहीं है, और आप संत लोग होते ही इसीलिए हैं कि परोपकार के लिए होते हैं। जल दूसरे के लिए होता है गंगा में, पेड़ का फल दूसरे के लिए होता है ना, गाय का दूध दूसरे के लिए होता है, और संत महात्मा जो समाज के लिए बने हैं। वृक्ष कभौ नहीं फल वकै, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधन धर शरीर। साधु महात्मा तो महाराज दूसरे के लिए होते हैं। आप पी लेंगे तो बड़ी कृपा होगी, आपका नाम यश भी हम लोग गाएंगे कि देखिए गुरु जी थे कि एगो शिष्य को बचाने के लिए अपनी जान दे दिए। गुरु जी ने कटोरा लगाया और गुट-गुट सारा दूध पी गए भगवान का नाम लेके। बोले उठ जा बेटा चेला, देख लिया माता पिता भाई बंधु पत्नी पुत्र बच्चे सब देख लिया। बोले गुरुजी कान पकड़ा, हमको अब इनके पास नहीं रहना है, सब जिंदा काल है, जिंदा नाग है। वहां से चला और गुरु जी का शरण पकड़ा और जय जयकार श्रीमन नारायण करते हुए भगवान के साथ हो लिया, गुरु के साथ हो लिया और भगवान का धाम पा लिया। ये संसार है। हम ये नहीं कहते कि आप छोड़िए, आप सब में रहिए, लेकिन समझिए ये सब सत्य नहीं है। इसलिए संसार के लोग आपको टॉर्चर करते हैं कि हम पापी हैं, हम अज्ञानी हैं, हम नास्तिक हैं, तो तुम भी बन जाओ। अपने जैसा बनाने के लिए लोग बोलते हैं। समझ गए? समझे आप बच्चे? जी गुरुजी। संसार इसलिए टॉर्चर करता है कि हम जैसे अंगूठा छाप हैं ऐसे आप भी रहिए। आपका तरक्की देख के, आपका ज्ञान देख के, आपका भक्ति देख के लोग ईर्षा करेंगे, ईर्षा करते हैं, इसलिए ऐसा बोलते होंगे लोग संसार में। इसलिए हम नहीं समझते हैं कि भगवान और माता पिता गुरु का कोई निंदा करता हो तो किसी को वहां ठहरना चाहिए। हरिहर निंदा सुनहि जो काना, वो काय को। अब आगे समझदार हो बेटा तुम, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम लगाऊंगा। आपको संतुष्टि हुई? जी गुरुजी, बहुत बहुत आभारी गुरुजी, बहुत बहुत आशीर्वाद। हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए आशीर्वाद साधुवाद सबका कल्याण। सुखी रहिए कल्याण।